12 अगस्त रात्रि में सिरसा जिले के गांव नटार निवासी पूर्ण सिंह व संदीप उर्फ काला सिंह खेतों में पानी लगाने गए थे, जहां पैर फिसलने से पूर्ण सिंह व संदीप सिंह सीवर लाइन में गिर गए थे, जिनमें से पूर्ण सिंह नामक व्यक्ति को रात को ही निकाल लिया गया था और उसका उपचार अस्पताल में चल रहा था, लेकिन उपचार के दौरान पूर्ण सिंह की मृत्यु हो गई। और वहीं जिला प्रशासन द्वारा सीवर में गिरे दूसरे व्यक्ति संदीप उर्फ काला सिंह की तलाश के लिए गत 10 दिनों से लगातार सर्च अभियान चल रहा था। आज दूसरे व्यक्ति का भी शव मिल गया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। इस अवसर पर गांववासी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ गोकुल सेतिया पोस्टमार्टम तक गांववासियों के साथ वहीं पर मौजूद रहे। एक सबसे पहले तो ये हमारे गांव का बच्चा ये चला गया, दो बंदे चले गए। हमें इस बात का बहुत दुख है। ये पाँचवें होल से करीबन फर्स्ट होल से 1000 फुट आगे चला गया। 5वीं डिग्गी से निकले हैं। 214 घंटे बाद हम उसको ढूंढने में सफल हुए हैं। ये बहुत दुखद घटना है। हम चाहते हैं भी ऐसी दुर्घटना किसी भी भाई के साथ ना हो और कभी भी ना हो। नहीं, इसमें हम सरकार को और पूरे गांववासियों के मनोबल से हम उसको ढूंढने में सफल हुए हैं और सरकार का सहयोग और गांव वालों की हिम्मत, हम दोनों को सहयोग इसका श्रेय देना चाहते हैं। भी गांव वालों की हिम्मत बनी रहे। उन्होंने मतलब इतनी हिम्मत नहीं आ रही भी 214 घंटे बाद हम सफल हो गए हैं। क्योंकि नंबर एक तो जो ये सीवरेज लाइन थी लगभग 30 फीट नीचे थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और इसके अंदर जहरीली गैस इतनी ज़्यादा बन रही थी। कोई मैनुअल आदमी हम देखते थे तो उसके को बड़ा खतरा था। यहाँ तक कि 3 मेंबर, एक NDRF का और 2 हमारे सीवरमैन, वो बीच में बेहोश भी हुए। तो वो हर चीज़ को बड़े तरीके से और बड़े एहतियात बरत के चल रहे थे और हमें इस बात की खुशी है कि ये हमें सच मिल गई। और हमने ये बता दें एक लाइन से 4 रीच तक हमने कम से कम 8 सर्च मारनी पड़ी और आगे भी हमें ये जो सफलता मिली है तीसरी पता नहीं चौथी सर्च में मिली। और अब इस बात का बड़ा सुकून सा मिला है। वैसे तो हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हमारा किसान भाई चला गया, लेकिन एक राहत की बात भी ये है कि हमें आखिरकार हमें बॉडी मिल गई और हम पोस्टमार्टम हो चुका है। उनके परिजनों को सौंप देंगे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जो किसान है हमारा एक्सपायर हुआ है उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को इस दुखद घड़ी से उभरने के लिए शक्ति दे। प्रशासन के हम सभी लोग लगे थे। मैं 24 आवर्स पिछले 9 दिन से ड्यूटी मजिस्ट्रेट था। SDM साहब भी हमारे साथ लगे हुए थे। डी साहब और DIG साहब भी समय समय पर हमारे को मार्गदर्शन दे रहे थे। तो हमारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट की टीम लगातार चली हुई थी। बीच में सेना की भी टीम आई थी, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल होते, सेना की टीम इतने लंबे टाइम तक रुक नहीं सकती थी। उसके बाद NDRF को बुलाया और कल NDRF की टीम का भी वो भी एक प्रोटोकॉल के तहत बहुत लंबे समय तक नहीं रुक सकती थी। तो कल उनको हमने शाम को रिलीव करना पड़ा। तो आज हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम और कुछ गांव वाले भी कैसे होते हम ये चला रहे थे और आखिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम ने इसको खोज लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम बार बार सर्च कर रहे थे क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल था, गाद थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। तो हम उसके नज़दीक पहुंचने लग रहे थे और हमने आज यदि वहाँ पर जा के देखे होंगे तो कम से कम 4-5 ट्राली मिट्टी और गाद की वहाँ पर निकाली है। तो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचे। नहीं, अब तो 5वीं रीच में मिली है। हमने सुबह इसकी दोबारा सफाई कराई थी और दोबारा सफाई में अब ये मिल गई। इस ऑपरेशन में मेरे कम से कम 150 आदमी दिन और रात काम करते रहे और आखिर हमको सफलता मिली। हमने जो अपना एक इम्प्रोवाइज टूल बनाया हुआ था उसको उसके अंदर बार बार एक लाइन में डालते रहे और उसके ऊपर तार या रस्सा कुछ बांध के उसमें से डाला। तो आज हमने 5वीं रीच में जाके उसकी सफलता मिली और वो आदमी को बाहर निकाल पाए। तो मेरी तरफ से हमारे मदद के लिए जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट के अफसर्स और दूसरे
जो ऑफिशियल्स और पत्रकार जिन्होंने हमारे महकमे को मदद इस काम में पहुंचाई, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। उसमें सलज का लेवल है वो डाउन हुआ, सलज का लेवल डाउन होने के बाद वो बॉडी का जो हाथ उसके अंदर फंसा और उसकी वजह से हमें कामयाबी मिली। इसमें करीब 30 फुट गहरा सीवर है और इसके अंदर जो हमने जो टूल डाला उस टूल में ऊपर जो हमने लपेटा हुआ था कांटेदार तार और रस्सा, उसमें उसका हाथ फंसा, उसकी वजह से वो फंस के बाहर आया और हमें इसकी कामयाबी मिली। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि उसकी जो पहले गैस से उसका प्राण निकल गया, जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर पानी भरा हुआ था, ज़्यादा फूली नहीं, इसलिए कि वो प्राण पहला निकल गया और बाद में पानी के अंदर गया हुआ। वहाँ भी हादसा होने का कोई चांस नहीं था, पूरी बंद सीवर लाइन है, सब पे ढक्कन लगे हुए हैं। वो किसान ढक्कन खोल के उसके अंदर अपना पानी लेने के लिए उतरने का कोई प्रयास कर रहा था, जिसकी वजह से उसको गैस ने पकड़ लिया और ये हादसा हो गया। हाँ, उनको जहाँ भी सीवर लाइन गांव के इलाके से ऐसे गुजरती है, वहाँ हम ऐसे कोई नोटिस बोर्ड या ऐसा कुछ प्रिकॉशनरी सिग्नेचर लगाएंगे, जिससे कि भाई इसके अंदर गैस है, कृपया करके इसको ना खोलें। देखिए, अगर डिटेल में हम जाएं इस समय तो मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा कि क्या कमियां प्रशासन की तरफ से पहले रह गई थी जिस करके ये इंसिडेंट हुई है। तो इस समय इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़ी दुख की घड़ी है और 25 साल का नौजवान साथी था और जो पहले जिनकी डेथ हुई उनकी उम्र भी लगभग इतनी थी और अभी साल की तो इनकी बच्ची है। तो जो पहाड़ इनके परिवार पे ये टूटा है, इस दुख की घड़ी में हम परमात्मा से यही अरदास करेंगे कि नौजवान साथी की आत्मा को शांति परमात्मा प्रदान करें और हौसला बख्शें उनके परिवार को। और उसके साथ साथ यही बहुत बड़ी बात है, प्रशासन का इसलिए धन्यवाद भी करते हैं कि पिछले 9-10 दिनों से उन्होंने अपने एफर्ट्स जारी रखे और एट द एंड वो अपने जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसके अंदर वो कामयाब हुए, बॉडी को निकाल सके, ताकि अब परिवार अंतिम दर्शन, एक अंतिम विदाई दे सकेंगे अपने बेटे को। और इस समय तो यही कहना चाहेंगे और सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि सरकार दोनों नौजवान साथियों को इनके परिवार को मुआवजा दे और उम्मीद करते हैं सरकारी नौकरी भी दें। अच्छे मुआवजा इसलिए दें ताकि आने वाले भविष्य के अंदर इनके परिवार को कुछ सपोर्ट मिल सके।